8 रोजा जंग के बाद यूरोप और ईरान के मुज़ाकरात का आगाज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जिनीवा में यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात संजीदा माहौल में हुई। मुलाकात के बाद जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खुशी है हमारी ईरानी साथियों से संजीदा बातचीत हुई। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले कि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। अमरीका का भी बातचीत में शामिल होना अहम होगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान एटमी मामलात पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। सिफारती इक़दामात मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करेंगे। सरबराह यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हमें तेहरान के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। बातचीत को सिर्फ एटमी उमूर तक महदूद रखने पर इत्तेफाक किया है। दूसरी तरफ ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का ईरान इसराइल जंग पर इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक दार ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और ईरान से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा कि तनाज़ा बढ़ गया तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इसराइल ईरान जंग तेज़ी से फैल रही है। इस जंग से खिते और पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। अमन को मौका देकर जंग से गुरेज किया जाए। ईरान बारहा कह चुका है वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। ईरान इसराइल सूरत हाल को पूरी दुनिया देख रही है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि गजा में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं। अंडर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा ईरान में अवामी मकामात पर हमले किए गए। ईरान में टीवी पर हमला किया गया जो लाइव देखा गया। जंग की वजह से शहरी आबादियों को शदीद खतरात लाहिक हैं। इसराइली हमलों से ईरानी एटमी तनसीबात को संगीन खतरात हैं। ईरान में एटमी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश है। सरबराह आलमी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रॉसी का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल। कहा कि इसराइली हमले से नेतन्ज एटमी साइट पर प्लांट को नुकसान पहुंचा। एटमी प्लांट में ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। नेतन्ज से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। इसराइली हमले तक ईरान एटम बम नहीं बना रहा था। IAEA के पास ईरान की तरफ से जौहरी हथियार बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश का कोई सबूत नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। ईरान इसराइल जंग का फौरी हल चाहते हैं। रूसी मंदूब ने जोर दिया कि सलामती काउंसिल सीज़ फायर के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइल को बेगुनाह ईरानियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। इजराइल को रोकना नागुज़ीर है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल से खिताब। कहा कि 15 जून को अमरीका के साथ मुलाकात तय थी। ईरान अमरीका के साथ एक हौसला अफजा मुआहदा चाहता था। इजराइल ने हमला करके मुज़ाकरात सबूताश किए। सिफारतकारी के दौरान इजरायली हमले गद्दारी थे। ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की गई। इजराइल ईरान में मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना हमारा बुनियादी हक है। UN चार्टर हमें अपने दिफा का हक देता है। ईरानी सदर के तर्जुमान मजीद फराहानी का कहना है कि ट्रंप एक फ़ोन कॉल के जरिए जंग रोक सकते हैं। ट्रंप इजरायली क़यादत को हमले रोकने का हुक्म दें तो सिफारतकारी मजीद आसान हो जाएगी। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। मुतादिद गाड़ियां जलकर राख। जनूबी इसराइली शहर बेरशिबा और अतराफ के इलाकों में सायरन गूंज उठे। ईरान ने तबाहकुन मिसाइलों से मुतादिद अहम इमारतों को निशाना बनाया। करीबी इमारतों, गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। इसराइल के बेरशिबा स्टेशन भी आर्जी तौर पर बंद। ईरानी हमले के बड़ी टेक कंपनी के दफ्तर के करीब भी आग भड़क उठी। बेरशिबा शहर में इसराइल का न्यूयॉर्क एयरबेस भी वाक़ है। इसराइली फ़ौज ने इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में रहने की हिदायत कर दी। इसराइली मीडिया का कहना है ईरानी मिसाइल हमलों से 18 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइली शहर हैफा को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का इंटरसेप्टर दिफाई निज़ाम में खराबी का एतराफ़। कहा कि मुमकिन खराबी ईरानी मिसाइल रोकने में नाकामी का बायस बनी। इजराइल का तेहरान में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद करने का दावा। इजराइल का कहना है कि तेहरान में एक इमारत पर हमले में एटमी साइंसदान को शहीद किया गया। इजराइल के मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी तनसीबात पर हमले। तेहरान का इलाका लाविजान धमाकों से गूंज उठा। इजरायली तैयारों ने सनती जोन को भी निशाना बनाया। रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग।
इजरायली फौज ने अराक जौहरी रिएक्टर और नेतन्स जौहरी प्लांट पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इजरायल ने गुज़िश्ता रोज़ अराक जौहरी तंसीब को निशाना बनाया था। ईरान ने अराक रिएक्टर को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की थी। कहा कि वहां किसी किस्म की ताबकारी असरात नहीं पाए गए। अराक हैवी वाटर रिएक्टर गैर फाल था। एक हफ्ते से जारी जंग में इजरायल ईरान के मुतादिद फौजी और जौहरी तंसीबात को निशाना बना चुका है। शिमाली कोरिया ने इसराइल को दुनिया के लिए कैंसर करार दे दिया। शिमाली कोरिया की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत अमरीका को तनकीद का निशाना बनाया। शिमाली कोरिया की वजारत खारजा का कहना है ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इसराइली जारहियत से खिते में एक नई जंग का खतरा पैदा हो गया। अमरीका और इसराइल को आलमी अमन तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उधर कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ईरान की मुआशी तनसीबात पर इसराइली हमले खतरनाक हैं। इसराइली हमलों से अमन की कोशिशें मुतासर हो रही हैं। खिते का एक वसी जंग में फंसने का खदशा है। सऊदी अरब की न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल रेगुलेशन कमेटी का कहना है पुरम न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी करारदादों की खिलाफ वर्जी है। चीनी सदर का ईरान और इजराइल के दरमियान फौरी सीज़ फायर का मुतालबा। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर 4 अहम तजावीज़ पेश कर दी। चीनी सदर ने फौरी जंग बंदी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकिरात को नागुज़ीर करार दिया। उधर रूस ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल कबूल करार दे दी। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर का कत्ल पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। अगर आयतुल्लाह ख़ामनाई को कत्ल किया गया तो रूस इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल देगा। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने अमरीका को मुतनब्बा करते हुए कहा कि ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाई का इंतहाई खतरनाक कदम होगा, जिसके गैर मुतवक्के और मनफी नताइज सामने आएंगे। ईरान का रात गए फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइली शहर तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। कई इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली फ़ौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक, साथ ही कई मिसाइल रोकने का भी दावा कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल का दिफाई निज़ाम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। ईरानी हमले रोकने वाला इंटरसेप्ट मिसाइल तल अबीब की इमारत को जा लगा, इमारत को ही आग लग गई। दूसरी जानिब इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। ईरानी शहर कुम समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। इसराइल का तेहरान में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद करने का दावा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को महदूद कर दिया है। इसराइल के हमलों के बहुत अहम नताइज बरामद हुए हैं। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर सके। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी ने गलत कहा था। ईरान कुछ हफ्तों या महीनों में जौहरी हथियार बना सकता था और उसको जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। जंग बंदी की हिमायत कर सकता हूँ। ईरान और इसराइल जंग बंदी के लिए यूरोप की सलाहियत से पुरुमीद नहीं हूँ। नाइजर के फौजी अड्डे पर दहशतगर्दों का हमला, 34 फौजी हलाक, 14 जख्मी हो गए। दहशतगर्द 8 गाड़ियों और 200 मोटरसाइकिलों पर आए। मगरबी कस्बे में बनी बैंगों में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। नाइजर की वजारत दिफा का कहना है कि फोर्सेस ने मुकाबले में दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया।